नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष भादविया, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, आपका एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय बड़ा ही रुचिकर है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई को 1921 से लेकर 2021 आज 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस पर रिसर्च का कार्य 1826 में प्रारंभ हुआ चार्ल्स मैसन के नेतृत्व में, और बाद में 1921 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल जी के निर्देशानुसार राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई प्रारंभ करी। इसी रोचक विषय पर आज हमारे साथ प्रोफेसर ललित पांडे उपस्थित है। सर का स्वागत है। प्रोफेसर ललित पांडे पूर्व डीन सोशल साइंसेज बीएन यूनिवर्सिटी रह चुके हैं। इससे पूर्व विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ में रह चुके हैं। प्रोफेसर ललित पांडे ने उदयपुर जिले में 6 स्थानों का उत्खनन कार्य किया है और रिटायरमेंट के बाद भी अपनी सेवाएं वीडियो चैनल्स के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से एवं कई सारे सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दे रहे हैं। तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि हड़प्पा सभ्यता की अति विशिष्ट बातें आप हमें बताएं। सर। नमस्ते भाग्या जी, धन्यवाद आपको। और आपको एक और बात के लिए बधाई कि आपने एक बड़ा सुंदर विषय चुना। हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के 100 वर्ष इस माह पूरे हो रहे हैं। इस माह की 5 जनवरी को पंडित दयाराम साहनी ने हड़प्पा के में खुदाई प्रारंभ की थी, जो इससे पहले यह सिद्ध हो चुका था कि हड़प्पा जो है वो किंग सिकंदर के विरुद्ध लड़ने वाले पोरस की राजधानी थी। तो ऐसी जगह में हड़प्पा में खुदाई हुई, लेकिन इसका इतिहास बड़ा रोचक है। ये जैसा कि अभी पीयूष जी ने भी बताया कि 1826 में पहली बार मैसन वहाँ गए। उसके बाद फिर अल्टीमेटली जो मुख्य रूप से जाने वाले व्यक्ति थे वहाँ, वह कनिंघम थे, जो 1853 में गए, 1856 में गए, 1872 में गए, 1873 में गए, और उन्होंने वहाँ से कुछ मुद्राएं प्राप्त करी। एक मुद्रा पर 6 अक्षर बने थे और बैल बना हुआ था, वृषभ बना हुआ था। उससे उन्होंने इतना कह दिया कि यह पूर्व मौर्यकालीन संस्कृति है, मौर्य काल की नहीं है, क्योंकि न तो वो जो लिखावट थी न वो ब्राह्मी थी न वो खरोष्टी थी। इसके बाद फिर दयाराम साहनी को ये गौरव प्राप्त हुआ और उनके एक छक्के से, है ना, यहाँ हम छक्का शब्द ही वसूल करेंगे, प्रयोग करेंगे, एक छक्के से उनके भारतीय इतिहास जो सिकंदर के समकालीन माना जाता था वह अचानक एकदम 2000 साल पीछे चला गया। और भारत जो है मेसोपोटामिया, जिसको सुमेर भी कहते हैं, इजिप्ट, मिस्र जिसको हिंदी में कहते हैं, और चीन की येलो नदी जिसको वांगवे रिवर भी कहते हैं, इनके समकक्ष सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज से उस स्तर पर हम आ गए और भारतीय संस्कृति भी विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक हो गई। अभी तक 2800 स्थल इसके जो है सर्वेक्षण से प्राप्त किए जा चुके हैं। ऐसा प्रोफेसर RS शर्मा जो हैं, उन्होंने अपनी नवीनतम जो पुस्तक उनकी मृत्यु से पहले आई थी उसमें उन्होंने लिखा था। और इसके अलावा यह संस्कृति 12,96,600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। बलूचिस्तान से लेकर के उत्तर प्रदेश के मेरठ तक थी और कश्मीर से लेकर के नर्मदा घाटी के मकराना के बीच तक यह संस्कृति फैली हुई थी। मतलब पाकिस्तान से बड़ी थी और मिस्र और मेसोपोटामिया से को मिलाकर के उनसे ज़्यादा थी। तो आज से 5000 साल पहले इतनी बड़ी संस्कृति का प्रशासन कैसे होता था, उसमें एक रूपता कैसे थी, यह एक वैसे विषय हैं जो शोध का विषय है और निरंतर इस पर जो है शोध कार्य जो है चल रहा है। तो हम हड़प्पा की बात करें तो 1826 से लेकर के 1990 तक वहाँ 26 बार लोग गए और उन्होंने खुदाई करी। सबसे पहले मैसन गए थे, सबसे पहले खुदाई दयाराम साहनी ने की थी, और अंतिम खुदाई 1985 से 1990 तक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक उन्होंने प्रकल्प, एक प्रोजेक्ट पारित किया था जिसको हड़प्पा प्रोजेक्ट के नाम से ही था। उन्होंने 5-6 साल वहाँ उत्खनन जो है किया था
और उसके बाद जो उनके परिणाम हैं वह काफ़ी रोचक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इन सब बातों की तह में आगे नहीं जाते हुए पेचीदगियों में हम बात करेंगे कि हड़प्पा संस्कृति हमको दैनिक जीवन में किस तरीके से आज भी है। जैसा कि आज से 70-75 साल पहले कवि इकबाल ने लिखा था, सब आपको पता है सबको, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मतलब कुछ बात है कि मतलब मेसोपोटामिया आज सब वह इस्लाम में परिवर्तित हो गया है ना। मिस्र जो है वो इस्लाम में परिवर्तित हो गया। चीन के अंदर पीपुल्स पार्टी का शासन स्थापित हुआ और प्राचीन संस्कृति से उन्होंने उसको सहेज कर जरूर रखा है, लेकिन वो उनके जीवन में नहीं है। लेकिन हड़प्पा आज हमारे जीवन में है। तो अपनी बात को प्रारंभ करते हुए मैं सबसे पहले नमस्ते का उदाहरण दूंगा आपको। नमस्ते जो है ये हड़प्पा कालीन है। हमको ऐसी कई मृण मूर्तियाँ मिली हैं जिसको अंग्रेजी में टेराकोटा फिगरीन कहते हैं, जिसमें नमस्ते की मुद्रा में व्यक्ति को दिखाया गया है। दूसरा, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जो विवाहित स्त्रियां हैं वो सिंदूर मांग में भरती हैं, वह माथे पे बोर लगता है जब शादी होती है, और बाएं हाथ में चूड़ियों की कतार जो है पहनी जाती है। विशेष रूप से आप इधर पश्चिमी राजस्थान के अंदर ये परंपरा ज़्यादा है। तो आप देखेंगे ये तीनों जो लक्षण हैं विवाहित और सुहाग वाली महिला के लिए, वह सब हड़प्पा कालीन है। पाकिस्तान में एक जगह है नुसरो, वहाँ से हमको एक टेराकोटा की मूर्ति मिली है जिसमें वह स्त्री जो है उसकी मांग जो है सिंदूर से भरी हुई है। तो इस तरीके से हड़प्पा संस्कृति हमारे दैनिक जीवन में जो है प्रवेश उसने किया है, और वो आज भी हम जाने अनजाने उन चीज़ों को जी रहे हैं। एक और उदाहरण दूँ मैं आपको कि अब तो दूरदर्शन आ गया है, चैनल्स आ गए हैं, कार्टून आ गए हैं, लेकिन आज से 20-25 साल पहले, और आज भी कुछ हद तक कुछ परिवारों में मिलेगा आपको, कि बच्चा सोने से पहले दादी और नानी से कहानी सुनता था, तब उसको नींद आती थी। तो ये जो कहानियाँ हैं लोमड़ी और कौवे की और इस तरह की कहानियाँ जो हैं, ये इन कहानियों का चित्रण भी हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में हमको बना हुआ मिलता है। मतलब ये परंपरा हमारे जीवन में तब से जो है निरंतर जो है चली आ रही है। पीपल की हम पूजा करते हैं, आज भी करते हैं, उस समय भी करते थे। मातृ देवी की पूजा करते हैं, उस समय भी करते थे, हम आज भी निरंतर कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। हम तोता पालते हैं घरों में लोग, जो उसका जो वो तोते का पिंजरा होता है वो भी हमको खुदाई में मिला है। आज नगर पालिका का आदेश होता है, हालांकि उसकी पालना नहीं होती है, कि जो पालतू कुत्ता है उसके गले में पट्टा पहनाना जरूरी होता है। हड़प्पा से हमको ये भी टेराकोटा की एक फिगर मिली है जिसके अंदर कुत्ते ने पट्टा पहना हुआ है। तो इस तरीके से इतना हमारे जीवन में आज भी यह किसी न किसी तरीके से जीवित है। और मार्शल साहब ने तक्षशिला में खुदाई कराई थी, तो तक्षशिला के अंदर जो भवन मिले थे वह ग्रिड प्रणाली पर बने हुए थे, जो हड़प्पा के बने हुए हैं। इसके अलावा उत्तर उड़ीसा के अंदर एक स्थल है शिशुपालगढ़, बहुत बड़ा किला है। वहाँ पर जो उत्खनन हुआ अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जितना भी हुआ है उससे पता चला है कि उनका जो पैटर्न है मकानों का वह वही है जो हड़प्पा का पैटर्न है। अंत में कौटिल्य अर्थशास्त्र, जिसकी ऐतिहासिकता पर कोई संदेह नहीं है, जो लगभग 2500-2600 साल पुराना है, उसमें जो नगर निवेश प्रकरण है, उस नगर निवेश प्रकरण में कौटिल्य ने जो नगर की स्थापना के लिए वास्तु के जो नियम बताए हैं उनको आप पढ़िए और हड़प्पा का नक्शा साथ में रख लीजिए। उनमें दोनों में 100% समानता आपको मिलेगी। तो ये भारत की विशेषता है, हमारी अस्मिता है, हमारी आत्मा है। और इसी महीने इसके 100 वर्ष पूरे हुए हैं। 5 जनवरी से खुदाई शुरू हुई थी, 10 फरवरी को खुदाई संपन्न हुई थी, और इससे हमारा जो भारतीय गौरव जो है वह विश्व के प्राचीनतम संस्कृतियों के हमारा अस्तित्व है बस सिद्ध हो गया था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ललित पांडे सर। आपने जिस प्रकार बताया कि हड़प्पा सभ्यता में जो चीज़ें प्रचलित थी वो आज भी हमारे संस्कृति में विद्यमान है। बच्चों की कहानियाँ जो कि वहाँ के पॉट्स पे उकेरी गई है,
जिसमें कई कबूतर है, कई लोमड़ी वाली कहानी है, चालाक कोए वाली कहानी है। तो इस प्रकार से ये हमारी संस्कृति में आज भी हमें दृष्टिगोचर होती है। हड़प्पा सभ्यता समकालीन बताई है आपने सुमेर सभ्यता के, चीन सभ्यता के और मिस्र के, लेकिन देखने में आता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो विशिष्टताएं हैं, वहाँ की म्यूनिसिपल सिस्टम, वहाँ का सैनिटेशन सिस्टम, वहाँ का धार्मिक प्रणाली, ये आज भी विद्यमान है। आज भी हम देखते हैं कि भारतीय जनमानस में जो धार्मिक परंपराएं हैं, जैसा कि प्रोफेसर ललित पांडे सर ने भी कहा था कि आज भी वो मांग में सिंदूर वाला है, विवाह वाले जो बातें हैं वो आपको दृष्टिगोचर होती है। उस कालखंड में हमें वृक्ष पूजा, नाग की पूजा, स्वास्तिक के चिन्ह, इस प्रकार की चीज़ें आज भी भारत के गांवों में, शहरों में भी प्रचलित है और मान्यताएं हैं। अब वृक्ष पूजा की बात करते हैं तो सीधे सीधे पर्यावरण के महत्व होता है कि किस प्रकार से पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, उन्होंने बताया है। यानी कि वो पीपल एक विशेष पेड़ है जो कि दिन में आपको, रात को भी वो ऑक्सीजन प्रदान करता है, तो वो पीपल की उन्होंने इस पूजा करना हमें सिखाया। तो वृक्ष पूजा, पर्यावरण बचाओ, ये सब हमें हड़प्पा से दृष्टिगोचर होते हैं। हड़प्पा काल की जो शहर प्रणाली सर ने बताई कि ग्रिड पैटर्न, सर ने कहा कि शिशुपालगढ़ उड़ीसा में हमें ऐसा मिला है, तक्षशिला में जब खुदाई कराई गई तब भी ऐसा प्राप्त हुआ है। और आप देखेंगे कि हड़प्पा काल की जो सिटी मैनेजमेंट है, क्योंकि वो सिटी स्टेट कल्चर माना जाता है कि वहाँ पे एक सिटी में एक राजा होता था। हालांकि अभी भी उसमें इतिहासकारों को काम करना है कि राज्य प्रणाली व्यापारियों के हाथ में थी, पुजारियों के हाथ में थी, या उनका कोई मोनार्कियल सिस्टम होता था। ऐसी कई बातें आज भी जानकारी, क्योंकि वहाँ की लिपि पूर्ण तरीके से पढ़ी नहीं जा चुकी है। हालांकि इस पे काम जारी है और कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने काम कर लिया है, तो उस पर भी अभी बहुत शीघ्रतापूर्वक चीज़ें हमारे सामने आ जाएगी हड़प्पा के बारे में। तो यानी ये बात तो स्पष्ट होती है कि हड़प्पा ने जो आज सिखाया है भारतीयों को, उसको अपनाना चाहिए। जो शहर व्यवस्था है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से सिटी प्लानिंग हो जाती है, यूआईटी या जो भी सिस्टम है, छोटी छोटी सड़कें कर देती है। उस कालखंड में एक भी मकान सड़क को एनक्रोच नहीं कर रहा है, उसको परिधि लांघ नहीं रहा है। मकान आपस में बिल्कुल व्यवस्थित रेक्टेंगल बने हुए हैं, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट कर रही है। आज ये व्यवस्था हमको देखने को नहीं मिलती। तो हम हड़प्पा से आगे बढ़े या पीछे गए, ये एक प्रश्न है। क्योंकि सिटी मैनेजमेंट अच्छा होगा तो लोगों की कंफर्टेबल लाइफ होगी, कंफर्टेबल लाइफ होती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो दूसरे जगह आपका दिमाग लगता है, आप अपने काम में, व्यापार में, नौकरी में, कई सारी जगह अपना अच्छा प्रदान कर सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। तो निस्संदेह हड़प्पा सभ्यता को बहुत अच्छे तरीके से सभी भारतीयों को जानना चाहिए, क्योंकि वो सबसे पुरानी सभ्यता अभी तक की हमें दिखती है। नवपाषाण के बाद अगर कोई सभ्यता बनी तो वो हड़प्पा सभ्यता थी भारत की। उससे सीखना नितांत आवश्यक है, क्योंकि उन जो व्यक्ति थे उन्होंने जो रिसर्च करी, क्योंकि हम वहाँ पे एक योगी की हमें मुहर मिली है। योगी यानी उसमें योग उस समय परिलक्षित होता है, यानी योग का हिस्ट्री कहाँ पहुँच गया, 3500 ईसा पूर्व, यानी आज से 5500 ईसा पूर्व। और जिसको आज इंटरनेशनल डे हमारे सरकार ने घोषित करवाया यूनाइटेड नेशन से कहकर 21 जून। तो आप देखिए योग की परंपरा हमें हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। तो निश्चित रूप से वहाँ आयुर्वेद भी रहा होगा, निश्चित रूप से बहुत सारी चिकित्सा प्रणाली रही होगी, इंजीनियरिंग सिस्टम रहा है, वेट्स एंड मेजर्स रहे हैं। इतना सारा ज्ञान हड़प्पा सभ्यता आज हमें देती है। हमें उसको जानने की, उससे सीखने की नितांत आवश्यकता है, तभी भारत आगे बढ़ेगा और विश्व गुरु की जो हमारी इच्छा है कि इस स्थिति में आए, तो पहले हम उसको आगे बढ़ाएं, उस ज्ञान से आगे सीखें, तो निश्चित रूप से हमारी प्रगति होगी। धन्यवाद।